अच्छा काम कर रहे हैं और देख करके अच्छा लगा। कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट पूछा था थर्ड क्लास मैथ, ए 2 डिजिट नंबर हैविंग सेम डिजिट। तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या को रिकॉल कर लेते हैं। 10 से जितने भी 99 तक के नंबर हैं वो सारे 2 डिजिट्स के हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15 से लेकर के 21, 25, लास्टली 80, 81, 82, 83, इस तरह से हम 99 के बाद 100 आता है। अब आइए जो आपने पूछा था, और एट ए टाइम में सब प्रश्न का जवाब देना तो डिफिकल्ट होगा मोबाइल और व्हाट्सएप से, तो इसके लिए मैंने एक डाउट क्लास ही रख लिया है। और जो भी बच्चे वर्क कर रहे हैं और क्लास 3rd के जितने भी बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो अच्छी तरह से देखें और अपनी अपनी गलतियों को सुधार लें। तो मैं एक एक करके मैंने सारे का मैसेज पढ़ लिया है और मैं एक एक करके आप लोगों की डाउट सॉल्व कर रही हूँ जहाँ तक हो रहा है। और आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपनी कॉपी निकाल लीजिए और अपनी पेंसिल निकाल लीजिए। तो आपने पूछा था 2 डिजिट नंबर हैविंग सेम डिजिट। अब देखिए कि जैसे पीके झा सर ने जवाब दिया था, तो आपको इसके नंबर नेम लिखने हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि 1, 1, तो ये भी सेम डिजिट है, 2 अंक की संख्या तो है लेकिन ये भी सेम है। जैसे 22, तो जस्ट यू हैव टू यूज योर ब्रेन ऑल्सो, आपको अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। अब जैसे 22 है, यह भी 2 अंकों की संख्या है, सेम नंबर है। 33, यह भी 2 अंकों की संख्या है, सेम नंबर है। जैसे 99 है, उसी तरह से 44, 55, 66, 77, 88 एंड लास्ट 99। अब अगर इसमें कोई पूछ रहा है कि ऐसे 2 अंकों की संख्या बताइए जिसमें कि सेम डिजिट हो और उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ऐसे तो अगर आप देखेंगे तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है, लेकिन सेम डिजिट पूछा जा रहा है, सेम नंबर हो, तो आप 11 लिख सकते हैं और लार्जेस्ट में 99 लिख सकते हैं। तो पहला डाउट क्लियर हो गया कि 2 अंकों की संख्या बतानी है जिसमें कि सेम डिजिट हो, तो समझ गए, इस तरह से आपको लिखना है। अब दूसरा डाउट जो था 3 डिजिट नंबर हैविंग 0 एट 10th प्लेस। तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, 1s, 10s, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे पीके झा सर ने दिया 100, ठीक है, वो आंसर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मेरा सवाल है कि अगर 101 है तो इसको आप क्या कहेंगे? यह भी 3 अंकों की संख्या है और 0 जो है वह 10s के पोजीशन पर है, तो आप इसमें 101 से लेकर के हमने जो नंबर्स लिखे हैं 909, आप अपनी कॉपी में लिखें और इसमें देखें कि सारे नंबर्स में 3 अंकों की संख्या जितनी भी है उसमें 0 10s पोजीशन पर है या नहीं है, तो इसमें से कोई भी नंबर जो है वह आपका उत्तर हो सकता है, ठीक है। और उसके नंबर नेम भी लिखने हैं। आपका प्रश्न क्या था कि राइट द न्यूमरल एंड द नंबर नेम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर हैविंग सेम डिजिट। और डी प्रश्न पूछा था बच्चों ने, ए 3 डिजिट नंबर हैविंग 0 एट 10th प्लेस। तो आप इसमें से किसी भी नंबर को चूज कर लीजिए और उसके नंबर नेम आप लिख लेंगे न्यूमरल के साथ, ओके, ठीक है। चलिए, अब कुछ बच्चों ने जो मुझे भेजा है मैसेज, ये कविता को जैसे हमने इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको सचित्र कविता लिखनी है, तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। अभिषेक राज, इनका काम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, आप सभी बच्चे अच्छा करिए। थोड़ी बहुत जो मुझे प्रॉब्लम लग रही है आप लोगों की राइटिंग में सुधार करना है। वर्क आज इसी के लिए मैं असाइनमेंट सीट दे रही हूँ और आपको आज सैटरडे है, कल संडे, आप एंजॉय भी कीजिए और इस तरह के चीजों को आप करिए। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स कुछ का देखा मैंने, जैसे ऑर्गेनिज्म का बच्चों ने स्पेलिंग मिस्टेक्स ब्लैक बोर्ड से सही नहीं लिखा है, ORGANISM, इसको करेक्शन कर लीजिए अपनी अपनी कॉपी में। जो भी वर्क किया है आप फिर से उसको देखिए। साइंस का स्पेलिंग बच्चों ने गलत लिखा है, ब्रांचेज BRANCHES ये होता है, आपका स्पेलिंग गलत है। रिप्रोड्यूस REPRODUCE ये स्पेलिंग भी करेक्शन कर लीजिए। अब मैंने रिप्रोडक्शन का शायद डेफिनेशंस
लिखा था, जिसमें लिखा था मैंने प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने समान संतति को उत्पन्न करना। तो आपने प्रोडक्शन का भी स्पेलिंग गलत लिख लिया है, ओन काइंड शायद आपको स्पेलिंग समझ में नहीं आया तो आपने इसका भी गलत लिखा है। अब कुछ बच्चों की जो ये प्रॉब्लम्स मैंने देखी है लिखते समय में GROWS, अब यहाँ पर ये W आपने कैपिटल लिख लिया, इस तरह से आपको नहीं लिखना है। कैसे लिखना है? शुरू का जो लेटर आप लिखेंगे शुरू के उसको कैपिटल में लिखना है, बाकी को आप छोटे में। तो ये गलती आप लोग कर रहे हैं, इसको आप सुधार लीजिए। अभी आपके पास वक्त है और कुछ दिन और हम लोगों को घर में ही रहना है, तो हम इस सारी चीजों को सुधार लें। अब जैसे एक बच्चे के स्पेलिंग ये गलत है नेचुरल का, तो नेचुरल का स्पेलिंग आप करेक्ट कर लीजिए जिनका भी है। NATURAL नेचुरल और मैनमेड मैंने बताया था, नेचुरल और मैनमेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि नेचर में जो प्रकृति में अपने आप है, नदी झील झमा ये सारे नेचुरल थिंग्स हैं, और मैनमेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया था मैंने साइंस में। ये सारी चीजें जो छोटी मोटी बातें थी, तो मुझे लगा कि एक डाउट क्लास हम अरेंज कर लेते हैं, उसमें आपके ये सारे डाउट्स में क्लियर कर दिया करूंगी। तो आज का वीडियो जो भी देख रहे हैं अपने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लीजिए, और जिसके बारे में जो भी गलत बातें बताई गई है या स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो आप अपना करेक्शन कर लीजिए। कैरेक्टर का स्पेलिंग एक जगह मैंने गलत देखा था, तो CHARACTER, कैरेक्टर का मतलब कि गुण, ठीक है। तो जैसे ये शब्द पढ़ाते लिविंग और नॉन लिविंग मैनमेड नेचुरल थिंग्स के कैरेक्टर्स पढ़ाते समय में मैंने लिखा होगा, तो कैरेक्टर का स्पेलिंग आपका गलत था। तो ये सारी कुछ जो चीजें थी एट ए ग्लांस मैंने आपको सॉल्व कर दिया। अब एक जो मैंने कल पढ़ाते समय में चर्चा की थी कि आपको संगीत घर में आपके मम्मी दादी जहां भी आप हैं, चाची बुआ मौसी, तो हर ओकेजन पर हम लोग कुछ न कुछ संगीत का आयोजन करते हैं और लोकगीत है, और उन तमाम स्थितियों को देख करके हम उस हिसाब से, जैसे शादी ब्याह में जनेऊ मुंडन है तो इस तरह से, लेकिन अब हमारे पास तो वो सारा कुछ नहीं है हो रहा है, तो हम लोग कुछ देशभक्ति गीत पर ही चर्चा करेंगे। तो आज मैं आपको एक गाना दे रही हूँ, और आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आप अपने म्यूजिक की कॉपी में ये गाना लिख लेंगे, और जब आप इसको लाएंगे तो हम लोग इसको प्रैक्टिस में लाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको म्यूजिक का एक दे रही हूँ, वो आप क्लास 1 2 3 4 5 तक के बच्चे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम 1 2 3 के लिए आज कुछ असाइनमेंट्स, कुछ वर्कशीट मैं लेके आई हूँ, उसको आपको मैं दिखाऊंगी और आपको उसी हिसाब से सारा काम करना है। तो आप सबसे पहले एक गाना लिख लीजिए और उसको आप म्यूजिक की कॉपी में, ये जितनी भी बातें हैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी बुक्स में लाती हूँ, और उसमें ये देखिए बहुत ही सुंदर देशभक्ति गाना है, आप इसको सबसे पहले लिख लीजिए, ठीक है। हर सब्जेक्ट की कोशिश कीजिए, कॉपी अगर अलग बन पाए तो बना लें, और नहीं तो अभी जो कॉपी आपको पहले से आप उसमें वर्क करिए। जब खरीदने का मौका मिलेगा तो हम सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी बना लेंगे। ओके, तो पहला काम क्या हो गया? म्यूजिक का। तो आपको मैं दे दी वर्क, क्या है असाइनमेंट्स। फर्स्ट म्यूजिक का दे रही हूं मैं, आपको वो गाना लिख लेना है। गाने के बोल क्या है? आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, तो ये आप संगीत लिख, गाना लिख लें, ठीक है। तो एक क्लास आपका ये म्यूजिक का, इससे पहले शायद मैंने झंडा गीत वगैरह दिया था, तो म्यूजिक के क्लास का आज मैं पहला ये आपको वर्क दे रही हूँ। आप गाना लिख लीजिए, कोशिश करिए गाने की। अब चलिए थर्ड क्लास के लिए मैं लेकर के आ रही हूँ। थोड़ी बहुत जो राइटिंग की प्रॉब्लम थी, तो आपको मैं पहला पेज दे रही हूँ। सभी बच्चे पहले कैपिटल और स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में एक शीट दिया करूँगी, 1 और 2, ये आप कल कर लेंगे। सबसे पहले ये आप देख लें, इसी तरह से कैपिटल और स्मॉल लेटर कर्सिव की प्रैक्टिस करनी है। 4 लाइन की कॉपी में आप ले लें,
राइटिंग मस्ट, राइटिंग को आपको करना है सभी बच्चों का। जिस तरह से दिया गया है कोशिश करिए लिखने की, ठीक है। अब चलिए एक पेज मैं और दूंगी, ये तो ABCD का हो गया, इसकी जरूरत नहीं भी थी लेकिन मैंने दे दिया कि आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। और इसमें है इंडियन फेस्टिवल। अब देखिए ये जो मैं वर्क आपको दे रही हूँ, इससे एक तो आपका जीके का भी काम हो जाएगा, और सबसे पहला क्या है, भारत में कितने तरह के त्योहार हैं, तो आप इंडियन फेस्टिवल इसी की प्रैक्टिस करनी है राइटिंग में। जिस तरह से लिखा हुआ है इस तरह से करेंगे, और जब आप स्कूल आएंगे तो ये सारी कॉपी आप मुझे जमा करेंगे। आपका होमवर्क चेक कर दिया जाएगा। ऐसे आप लिख रहे हैं तो आप एक फोटो व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये आपका जीके का भी हो गया कि पहला राइटिंग का हो गया, और इस तरह से हम सीख लिए इंडियन फेस्टिवल, भारतीय त्योहार। अब देख लीजिए जरा सा क्या है, होली, ईद, क्रिसमस, दिवाली, गुरु पर्व और गणेश चतुर्थी। अब आप थोड़ा सा अगर ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे तो आप जितने भी त्योहार के बारे में यहाँ मैंने आपको राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, आप वो देखेंगे और खोज करके आंसर लिख के रखिए कि कौन सा त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है। जैसे गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र, होली हिंदुओं का त्यौहार, ईद जो है वह मुस्लिम भाइयों का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, शुरू भी हो चुका है क्रिसमस क्रिश्चियन के लिए। तो इस तरह से आप इनके आंसर ढूंढिए, ठीक है। इंग्लिश का आपको एक वर्क दे दिया मैंने राइटिंग, और एक वर्क मैं और दे रही हूं जिसमें कि आप ये सोशल स्टडीज से है, जो मोस्टली आप पढ़ चुके हैं, आपको ये सारी बातें जीके से रिलेटेड है। तो आपको ये दिया जा रहा है, ये सोशल स्टडीज के हैं, लेकिन आप देखिए ये जीके में भी आपको वर्क करेगा, और बिल्कुल जो मैं दे रही हूँ हर हाल में प्रायोरिटी बेसिस में आपको ये सारे होमवर्क असाइनमेंट्स करने हैं, ठीक है। मल्टी सब्जेक्ट्स के वर्क दिए जा रहे हैं, सो दैट आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ के बोर नहीं हो जाएंगे। तो चलिए अब आपके ये थर्ड क्लास के लिए हो गया। म्यूजिक के तो सारे लिखेंगे, 1 2 3 ऑल क्लासेस के बच्चे लिखेंगे। अब मैं दे रही हूँ सेकेंड क्लास के लिए। सेकेंड क्लास के लिए राइटिंग मैं दे रही हूँ। सबसे पहले इनको भी कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर्स लिखने हैं, आपके लिए भी है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। ये देखिए जिस तरह से लिखे गए हैं बिल्कुल आपको हाथों को उसी तरह से घुमाना है। और राइटिंग जब आप स्कूल आएंगे तो आप सबकी राइटिंग बहुत ही खूबसूरत हो जानी चाहिए, ठीक है। और सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है हमारा कि आप बच्चों को राइटिंग लिखने में हेल्प करें, ओके। चलिए अब आपके लिए एक और काम है, यंग वंस। अब किनके बच्चों को क्या कहते हैं, आपको ज़्यादा मैं नहीं दे रही हूँ, आप सिर्फ एक पेज और लिख लीजिए। ABCD के बाद आज जैसे काऊ का काव और डॉग का पप, आप ये 2 याद कर ले और इसी तरह से राइटिंग लिखिएगा। ये भी जीके का पहला क्वेश्चन हो गया आपके लिए कि किनके बच्चों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आप ये लिख लेंगे, ओके। अब चलिए आपके लिए एक और वर्कशीट मैं लेके आ रही हूं। इसमें दिया हुआ है कलर द बॉक्सेस दैट हैव नाउन्स, जिसकी चर्चा हम लोग नाम, किसी के भी नाम को नाउन कहते हैं। 1 हैज बीन डन फॉर यू। अब देखिए टेम्पल, फास्ट, रन, डक, ये सारी चीजें हैं। तो आप असाइनमेंट 1 करेंगे, असाइनमेंट 1 ही आप करिए, एक पर ही फोकस करिए। असाइनमेंट 1 को आपको पूरा करना है। तो हिंदी, मैथ और साइंस, म्यूजिक के साथ साथ थोड़ी बहुत ये जीके में भी हेल्प करेगा, और आपको ये इंग्लिश का वर्क हम रिवीजन कराते हुए फिर आपके टेक्स्ट बुक पर आएंगे, ठीक है। तो आप ये पहला वर्कशीट कर लें घर में बैठ के।
आराम से, ठीक है। अब ये थर्ड क्लास के लिए हो गया, सेकंड क्लास के लिए हो गया। अब आइए फर्स्ट क्लास के लिए भी मैं कुछ लेके आई हूँ। म्यूजिक का एटीट्यूड उनको लिखना है और आपको मैं राइटिंग के लिए दे रही हूँ सेम कैपिटल और स्मॉल लेटर्स। राइटिंग को सुधारनी है आपको, तो आपको भी यहीं से शुरू करनी होगी, ठीक है। तो आप कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को खूब अच्छी तरह से लिखें। एक मैं और पेज आपको दूंगी लिखने के लिए भी। हाँ, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग हिंदी की कक्षा में फल, सब्जी, बर्ड्स और एनिमल्स तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपको वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं। हाँ, वेजिटेबल्स। बस आप इस पेज का जो भी मैंने आपको वर्क दिया, अब आपको अच्छी तरह से इसको करते हुए फिर हम लोग मंडे से नॉर्मल फिर सब्जेक्ट के और क्लासेस को भी आगे बढ़ाएंगे। एक पेज मैं और दे रही हूँ आपको असाइनमेंट्स। ये है आपके लिए बिगिनिंग ब्लेंड्स। ये देखिए, आपको इसमें लिखा हुआ है, ये इधर आप मेरे हाथों का इशारा समझिए, यहाँ जो भी शब्द दिए गए हैं इसी को देख करके ये सारे चीजों में भरना है। तो भर करके नया शब्द बना लीजिए। देखिए, एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ये क्या है, यह स्पून, चम्मच। अब यहाँ पर दिया गया है OON दिया गया है, तो आगे क्या आपको लिखना है, SP, स्पून। ये लास्ट में पेड़ है तो आपको EE लिखा है, तो आगे क्या भरना है, TR। खोजिए इसमें TR कहाँ, ये लास्ट है। तो इस तरह से मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दे दिए। ये आप बिल्कुल आराम से बैठ करके शब्दों का, सही शब्दों का चयन करते हुए और आप ये शब्द पूरा कंप्लीट कर लीजिए वर्कशीट। एक पेज, एक काम मैं और दे रही हूँ आपके लिए। मैं बहुत अच्छी बुक लेके आई हूँ आप, और उसमें से आपको ये पजल टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। देखिए कितनी मोटी बुक है पहले, और इसी से मैं आपको दूंगी ताकि आपके जैसे कि जीके में भी आपको काम आ जाएगा, कुछ इसमें मैथ्स के भी हैं, तो मिले जुले इसमें है। अब आप देखिए इसमें क्या है। तो जैसे आप देखते होंगे कभी मैगजीन्स में 10 अंतरों को खोजना है, तो इस तरह से आप देखिए, ये पहला, ये सारे बच्चे करेंगे 1 से लेकर के 3 तक के सारे बच्चों के लिए है। इसमें क्या कह रहा है, पिग्स के दिए गए हैं, कितने पिग्स हैं उसकी काउंटिंग करनी है। काउंट करके आपको लिखना है, डेट वाइज लिख लेंगे, डेट देंगे और फिर लिख लेंगे। इसमें लिखा है काउंट द पिग्स एंड कलर द पिक्चर। तो आप अगर बना सकते हैं तो इसको देख करके बना लीजिए, और कलर कर सकते हैं, ब्लैक कलर, ग्रे कलर, जो भी कलर आपको हल्का ग्रे और वाइट कलर डाल सकते हैं आप इसमें, और इस असाइनमेंट्स को कर लीजिए। इसको करने में थोड़ा आपका मन भी लगेगा, ड्राइंग का भी पोर्शन कवर होगा और इससे ब्रेन भी साफ होगा, सोचने समझने की शक्ति डेवलप करेगी। तो मैं इस तरह की बुक्स आपके लिए लेकर के आई हूँ। ओके, मोर इन नेक्स्ट क्लासेस। जो भी डाउट्स है फिर आप भेजिए इसी तरह से, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और डाउट्स क्लियर करूंगी। ओके, मोर इन नेक्स्ट।